कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। हिंदू तंजीमों की जानिब से स्कूलों पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि स्कूल जिहाद इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और करोड़ों रुपए का कमाई जो उसमें हुआ है। और उसमें ज़्यादा ये हो रही है कि ईदगाह से जब आपने तकरीर किए थे तो उस तकरीर में भी आपने उसका जिक्र किया था। तो क्या ये इल्ज़ाम सही है या फिर सिर्फ मुस्लिम स्कूलों को और ट्रस्टियों को टारगेट किया जा रहा है? मालेगांव में कुछ लोगों की नादानी की वजह से किरीट सुमैया जैसे शख्सों को लाया गया। अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने मसले को हल करवाने के लिए किरीट सुमैया को लाया गया, लेकिन शायद उन लाने वालों को इस बात का एहसास नहीं था कि ये मांगी हुई मुसीबत है। और इस मुसीबत के आने के बाद मुल्क भर में मुसलमानों के साथ जो मामलात दरपेश हैं, मालेगांव उसमें सरे फहरिस्त आ गया है। इन हालात के बनने के बाद जहाँ तक हमारी रसाई है और हमें जो मालूमात मिली हैं, उन मालूमात के पेश नज़र हमने मालेगांव के लोगों को इस बात से आगाह किया कि अब मुसीबत पर मुसीबत आने वाली है और मालेगांव को टारगेट किया गया है। किरीट सुमैया की ही ईमा पर अभी जो सूरत हाल मालेगांव की बनी है, ये जो मुसीबत मालेगांव पर आई है, इसका सिलसिला दराज होगा। मुल्क में सबसे ज़्यादा करप्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट में है और इस बात का इजहार कानूनी एजेंसियां करती रही हैं। मालेगांव भी उससे मुस्तस्ना नहीं है। हमें जो जानकारी मिली थी, उस जानकारी को हमने मालेगांव की आवाम के साथ शेयर किया और स्कूलों में जो बदउनवानियाँ हो रही हैं, उन बदउनवानियों को समझ करके, देख करके हमने इशारा किया था कि इन स्कूलों के ज़रिए से मालेगांव के बच्चों को, ख़ास तौर पर उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जो तालीम मिलनी चाहिए, उस तालीम के तई लोग मुतमईन नहीं हैं। इसी तरह स्कूलों में मुलाजमत के नाम पर हमारी बहुत सारी बहनों से और भाइयों से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल फ्री में उनसे पढ़वाया गया और ये आस दिलाई गई कि आपको जो है यहाँ पर जब वैकेंसी निकलेगी तो आपको मुलाजमत दी जाएगी। ऐसे हालात हमारे शहर के हैं और पिछले दिनों ये मुद्दा पुलिस स्टेशन तक भी पहुँचा था और उस वक्त इस मुद्दे को लेकर के जो भी पुलिस स्टेशन में मामलात सामने आए, उसको रफ़ा दफ़ा किया गया। लेकिन जाहिर बात है किरीट सुमैया जैसे बुरी जहनीत रखने वाले मालेगांव आए हैं तो एक के बाद एक ये सिलसिला दराज होगा। और इन स्कूलों को ले करके स्कूलों में आज जो इसको एक कारोबार की शक्ल दे दी गई है और केजी जैसी क्लास में बच्चों के दाखिले के लिए 50-50 हज़ार रुपया डोनेशन लिया जाता है। हालात इतने ज़्यादा मखदूश हो गए हैं कि इसकी इस्लाह ज़रूरी। हमारी इल्म में बात आई थी, हमने लोगों को इससे आगाह किया और सूरत हाल जो भी है कि हिंदू तंजीमों ने आज इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के उजागर किया है। तो ये हालात हमारे शहर के हैं और हमारे शहर ही के नहीं, पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे मुल्क में है और देर सवेर हर तरफ इस तरह की कार्रवाई होनी है। आज इस वक्त हमारे मालेगांव शहर के आउटर के दादा भूसे साहब जो है एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जब मेरी उनसे बातचीत हुई, बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई जो उनके कानों तक पहुंची थी। उन्होंने ये बात भी बताई कि जलगांव जैसे शहर के अंदर 19 करोड़ रुपया जो है सरकार को धोखा दे करके हासिल किया गया, उसकी रिकवरी की जा रही है, जिसमें तकरीबन 13 करोड़ रुपये वसूल किए जा चुके हैं। और बहुत सारी बातें हुई और मालेगांव में भी कुछ स्कूलें ऐसी हैं जिन स्कूलों में इस तरह के कामकाज हुए हैं, इस बात का तस्करा भी माजी में किया गया।
इलेक्शन का रिज़ल्ट आने के बाद आज के माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने जो बाइट दी थी वो आपके पास महफूज होगी कि स्कूल के लोग कांच का घर बना करके रह रहे हैं, हम अगर पत्थर मारेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह के जो हालात हैं, इन हालात के पेश नज़र स्कूल जो होती है और तालीम गाह जो होती है, उसके ताल्लुक़ से आज लोगों की जो सोच बन गई है, उस सोच के पेश नज़र ये एक खालिस कारोबारी शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। हिंदू तंजीमों ने तो उर्दू स्कूलों को टारगेट किया है, लेकिन जाहिर बात है कि ये मुसीबत सिर्फ़ उर्दू स्कूलों ही में नहीं है, बल्कि मराठी और इसी तरह इंग्लिश जो मीडियम स्कूलें हैं वहाँ भी इस तरह के मामलात हैं और देर सवेर इस तरह के मामलात आगे बढ़ेंगे और एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से उसकी इंक्वायरी होगी। हिंदू सकल समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक इल्ज़ाम और लगाया था कि जो स्कूलों में बदनामी हुई है करोड़ों की, उसके पैसा मस्जिद और मदरसों में और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। जाहिर बात है, जब इस तरह की बात कही जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि मालेगांव को टारगेट किया गया है और मालेगांव को टारगेट करने के लिए, बदनाम करने के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोगों के नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। आज जैसे स्कूल जैसी तालीम गाहों को मस्जिद मदरसों से जोड़ना या एजुकेशन के मामलात को ये जिस तरह रोहिंग्याई और बांग्लादेशी लोगों से जोड़ रहे हैं, ये सरासर इल्ज़ाम है और उन्हें इस मुँह की खानी पड़ेगी। वजह उसकी ये है कि आप देख सकते हो कि मालेगांव में जन्म दाखिले को लेकर के SIT तश्कील दी गई और उस टीम ने मालेगांव में जितने भी जन्म दाखिलों की निशानदही की थी उसकी मुकम्मल इंक्वायरी तकरीबन फाइनल स्टेज पर है। आज तक एक भी बांग्लादेशी या एक भी रोहिंग्याई SIT को मिला नहीं है। अब मुँह की खाने के बाद और इस तरह जब सूरत हाल बनी कि जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था वो सरासर बेबुनियाद और झूठा इल्ज़ाम था, तो अब अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अलग अलग उन्वान से मालेगांव में वोट जिहाद का भी इल्ज़ाम लगाया गया और अब स्कूल जिहाद का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है और बहरहाल मालेगांव के लोगों को इस सिलसिले में परेशानी है और आइंदा उन्हें मज़ीद परेशान करने की कोशिश की जाएगी। आपके मुखाल ये है कि स्कूलों में भ्रष्टाचार हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि हुआ, ये सही बात है, तो क्या आप वो भ्रष्टाचार के खिलाफ में आप भी कुछ करेंगे या फिर उनके साथ गलत हुआ है स्कूलों के, उनको बचाने की कोशिश करेंगे? नहीं, बात ये है कि स्कूलों में भ्रष्टाचारी हुई है, ये बात सही है या गलत है, मुझे उसकी इंक्वायरी नहीं, लेकिन जो चीज़ दिख करके आती है और जो बात मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए मेरे इल्म में आई है, उसके पेश नज़र मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूलों में इस्तेहसाल ज़रूर हो रहा है और इस्तेहसाल जहाँ जो टीचर्स हजरात हैं उनका हो रहा है, वहीं एडमिशन लेने वाले बच्चों का और उनके सरपरस्तों का इस्तेहसाल हो रहा है। 10-10, 20-20 साल मुफ्त में आप किसी से पढ़वा रहे हैं इस आस पर कि वैकेंसी निकलेगी और आपको मुलाजिमत दी जाएगी, और इसी तरह जो है KG जैसी क्लासों में एडमिशन के लिए आप 50-50 हज़ार रुपया डोनेशन ले रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? जबकि मुल्क के दस्तूर में है कि सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क के बच्चों को फ्री में तालीम दे, और उसके पेश नज़र स्कूल वालों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस मामले के अंदर वो रास्ता इख्तियार ना करें जो आज इख्तियार करके चल रहे हैं कि बच्चों के एडमिशन के लिए KG जैसी क्लासों में आप बड़ी बड़ी रकम ले रहे हैं। तो बहरहाल भ्रष्टाचारी हुई है या नहीं हुई है ये तो इंक्वायरी के बाद सिद्ध होगा, लेकिन सरकार की तरफ से ये बात आई है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक लंबा भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर सही मानों में इस पर कार्रवाई होती है तो सरकार को 10,000 करोड़ रुपया सालाना बचेगा। आपके मुखालिफिन एक बात और कह रहे हैं कि ये जो स्कूल का मुद्दा उठा है, तो आपने ईदगाह से जब बयान किया तो जभी से हिंदू तंजीम ने इस मुद्दे को लिया है और उसके बारे में आवाज़ उठाई है। मेरी हर बात पर इल्ज़ाम लगाया जाता है।
और मैं उनका जवाब देना अपने लिए मुनासिब नहीं समझता। ये तो सिलसिला चलता रहेगा और 5 साल वो यही करते रहेंगे। दिन की भी जो स्कूलों में जिनकी मुसीबत आई है वो अगर हमारा साथ लेना चाहता हम उनको साथ देंगे। अब जाहिर बात है, हारने के बाद तो उनका जो बयान था वो बाइट आज भी लोगों के पास महफूज है, और अब जो बाइट दे रहे हैं ये मालेगांव के लोगों को ख़ास तौर पर स्कूल मैनेजमेंट की हमदर्दी हासिल करने के लिए और उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया जा रहा है। डायरेक्टली आप ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि ये सारा आसिफ शेख ने किया? जाहिर बात है, उन्होंने ऐलान किया था, बरमला ये बात कही थी और स्कूलों का नाम भी लिया था उस बाइट के अंदर, वो आपके पास महफूज होगी। बाकायदा स्कूलों का नाम ले करके उन्होंने ये बात कही थी कि कांच का घर बनाकर, कांच का महल बना करके बैठे हैं, जब पत्थर चलेगा तो उनको समझ में आएगा। मुझे तो लगता है शायद पत्थर उन्हीं की तरफ से चलाए गए। आपने जन्म दाखिले की बात कही तो अभी जुम्मा के रोज़ जन्म दाखिला मामले में एडी भी मालेगांव शहर आ गई है और 4-5 लोगों की जामीन भी रखे थे, वो ज़मानत भी रद्द हो गई है। तो ये मसला कैसे क्या होगा? नहीं, क्या है, मैं तो ये बात कही हूँ कि मुसीबत दर मुसीबत है। मालेगांव के लोगों को हरेसमेंट करने के लिए, खौफजदा करने के लिए और भी मुसीबतें आएंगी, इसलिए कि जिन लोगों को मालेगांव लाया गया है वो लोग कोई आपका काम करके सिर्फ चले जाएंगे, वो आपके मज़दूर या हम्माल नहीं है। वो आए हैं तो अपनी जहनीत के साथ आए हैं, और मालेगांव को जब उन्होंने अंदर घूम फिर करके देखा, बल्कि उनको घुमा फिरा कर दिखाया गया, तो ये सारा कारनामा उनका है और ये सिलसिला दराज रहेगा। इमरान ने इस बात को बार बार बोला है तकरीरों में, उनके बयानों में, कि जब से पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तब से मालेगांव शहर को टारगेट किया जा रहा है अलग अलग चीज़ों को लेकर। तो आप क्या बात रखेंगे इस पर? नहीं, ये बात तो कहीं ना कहीं सही है कि बीजेपी के जो भी सरबराह हैं उन्होंने ये ऐलान किया था कि अब की बार 400 पर, और मुल्क की आवाम ने उनको 240 पर लाकर रोक दिया। उसमें मालेगांव का भी हिस्सा है। एक सीट उनकी यहाँ से भी कम हुई है, जबकि उनको पूरा यकीन था कि यहाँ से वो चुन करके आएंगे, लेकिन उनकी शिकस्त का सबब मालेगांव की आवाम और मालेगांव के वोटर है। अगर मालेगांव की आवाम और वोटरों ने 2 लाख वोट तकरीबन नहीं दिए होते तो बीजेपी की सीट यहाँ से निकलती। इसलिए अगर ये बात कही जा रही है कि लोकसभा इलेक्शन में हार के सबब से बीजेपी ने मालेगांव को टारगेट किया है, तो ये बात गलत भी नहीं। हजरत जो नुमाइंदा यहाँ से चुनकर गया है तो उसने अब ये सब चीज़ों को लेकर काम करना चाहिए, काउंटर करना चाहिए। आपको लगता नहीं कि वो चुनकर गए लेकिन जिस तरह से कामकाज करना चाहिए कर नहीं रहे? नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैंने पिछले मेंबरान पार्लियामेंट को भी देखा है जो 5 साल में कभी मालेगांव झांकने के लिए नहीं आए, लेकिन इस वक्त आज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभाताई बच्छाव है वो मालेगांव उनका आना जाना है। हर खुशी गमी के मौके पर, त्योहारों पर आती हैं, और अपोजिशन में रह करके वो जो कुछ कर रही हैं वो कम नहीं है। मालेगांव में कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने 200 बेड का मंजूर करवाया है, ये छोटी बात नहीं है। इनसे पहले 25 साल से हम देख रहे हैं कि जो भी मेंबरान पार्लियामेंट रहे उन्होंने मालेगांव को कुछ भी नहीं दिया।